हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने क्रेजी लव के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने ग्रैंड पास के पास ही खड़े हो जाते हैं, तभी उनके पास जंकुक भी आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने हेड को नीचे करे होते हैं, तभी वहाँ पे शुगा आते हैं और उन लोगों को विश करते हैं। शुगा की वॉइस सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें टाइटली हक करते हैं और वो ते से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा ब्रदर है और मेरी कंपनी का मैनेजर है। ये सुनकर वो स्माइल करने लगते हैं। शुगा भी स्माइल कर रहे होते हैं, ते बस उनकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और थैंक्स कहते हैं और फिर वो अपने फेस को नीचे करके सोचने लगते हैं कि काश यहाँ पे मेरा बेस्ट फ्रेंड जिमिन भी होता तो वो कितना खुश होता। और वो ये सोच के बस बिजी हो जाते हैं अपने थॉट्स में और थोड़े सैड हो जाते हैं। तभी उन्हें अपनी वेस्ट के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग हैंड फील होता है, तो वो अपने सेंस में आते हैं और वो उस तरफ देखते हैं कि जंकुक ने उनकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर रखा है और वो उनकी तरफ ही देख रहे हैं और अपने डीप वॉइस में उनसे कहते हैं, बेबी बॉय अब चलें, बहुत देर हो गई है। ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते और बस अपने हेड को यस में नोट करते हैं और फिर वो अपने ग्रैंड पा को बाय करते हैं और वो फिर कार में आके बैठ जाते हैं। जंकुक ने बहुत ही केयरफुली ते को कार में बैठाया था, फिर वो ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। ते बस पूरे टाइम अपने हेड को नीचे करे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा साइलेंट थे और पूरी कार में इतना ज़्यादा साइलेंस था। तभी जंकुक स्लोली अपने हैंड को ते के हैंड के ऊपर रखते हैं और उसे रब करने लगते हैं, जिससे ते की पूरी बॉडी एकदम से फ्लिंच हो जाती है और वो शिवर करने लगते हैं। जंकुक ये देख के स्माइल करते हैं और ते की तरफ अपने फेस को टर्न करते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी बॉय मेरी तरफ देखो। ते बहुत ही मुश्किल से उनकी तरफ देखते हैं और बस उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ कहिए क्या हुआ। तो जंकुक उनसे अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं, तुम हैप्पी तो हो ना। तो ते बस उनकी तरफ देख के बस अपने हेड को यस में नोट करते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं और वो फिर से अपने फेस को नीचे करके बैठ जाते हैं। ये देखकर जेके स्मक करते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद अपने मेंशन आ जाते हैं और ते को वो अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेते हैं और मेंशन के अंदर लेके जाने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं कि जंकुक ने ऐसा क्यों किया। तभी वो जैसे ही मेंशन में एंटर करते हैं, उनके सामने सर्वेंट लाइन लगा के खड़े थे उन लोगों के वेलकम के लिए, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं कि जंकुक ने सबके सामने उन्हें ऐसे अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर रखा है। वो बस अपनी बहुत ही विस्परिंग टोन में उनसे कहते हैं, प्लीज़ जंकुक मुझे नीचे उतार दीजिए। सब लोग देख रहे हैं पर जंकुक उनकी बात को इग्नोर करते हैं और वो उन्हें अपने आर्म्स में ही कैरी करे होते हैं और ऐसे ही बेडरूम में लेके जाने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ ही देख रहे थे कि जंकुक कितने ज़्यादा शेमलेस हैं। वो किसी की भी बात की परवाह नहीं करते हैं और उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। फिर जंकुक उन्हें बेडरूम में लाते हैं। बेडरूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट हो रखा था और बहुत ही ज़्यादा बिग था, जिसे बस ते देखते ही रह जाते हैं और जंकुक लाके उन्हें एक किंग साइज बेड पे बैठा देते हैं और उनको देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं जंकुक के ऐसे डीप आइज से देखने से। वो अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। जंकुक उनके पास आते हैं और उनके हैंड को पकड़ते हुए आराम से उन्हें खड़ा करते हैं और वार्डरोब एरिया में ले आते हैं जहाँ पे बहुत सारे क्लोथ्स थे और जंकुक उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये सारे क्लोथ्स तुम्हारे हैं और तुम जाके अब फ्रेश हो जाओ और कुछ कंफर्टेबल से क्लोथ्स को वेयर कर लो, तुम बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना बेबी बॉय। और ये कहते हुए वो उनके चिक पे अपने हैंड से फिंगर से बहुत ही प्यार से स्लाइड करने लगते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हैं और वो जल्दी से कुछ क्लोथ्स को लेते हैं और वो भागते हुए वॉशरूम में आ जाते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और वो बस रूम से बाहर आ जाते हैं। ते वॉशरूम में होते हैं जो कि मेड ने पहले ही उनके शावर के लिए रेडी कर रखा था और बात के लिए। फिर ते जल्दी से एक शावर लेते हैं। बात लेके वो जैसे ही रूम में आते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे जंकुक नहीं है। वो बस उनका ही वेट करने लगते हैं। वो बेड पे जाके बैठ जाते हैं और वो बस कुछ देर तक ऐसे ही बैठे रहते हैं पर जंकुक रूम में नहीं आते हैं, जिससे ते थोड़े से नर्वस होते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक जंकुक क्यों नहीं आए, वो कहाँ हैं। वो हिम्मत करके बेड से उतरते हैं और वो रूम से बाहर आ जाते हैं।
वो इतने बड़े मेंशन में देखते हैं कि कोई भी नहीं है। वो स्लोली स्टेयर से नीचे आते हैं और वो लिविंग रूम में इधर उधर देखने लगते हैं। इतने बड़े मेंशन को देख के ते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट लेडी आ जाती है, जिसे देखकर ते स्माइल करते हैं और उनसे अपनी बहुत ही स्वीट टोन में कहते हैं कि आंट, आप मेरी हेल्प करेंगे। तो ये सुनते ही वो लेडी उनकी तरफ देख के ग्रीट करती हैं और कहती हैं, लिटिल मास्टर, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो वो स्माइल करते और कहते हैं कि जंगकुक कहाँ है और मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि वो अपने स्टडी रूम में है। लिटिल मास्टर, आप कहें तो मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ। तो ये सुनकर ते एक्साइटेड हो जाते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं, प्लीज़ मुझे वहाँ तक लेके चलिए। तो वो लेडी उन्हें वहाँ पे लेके जाती है, उन रूम के बाहर छोड़ देती हैं और कहती है कि ये स्टडी रूम है। तो ते बहुत ही आराम से नोक पे हाथ रखते हैं, डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि जंगकुक अभी भी वेडिंग क्लोथ्स में ही है और वो अपनी चेयर पे बैठे हुए लैपटॉप पे कुछ वर्क कर रहे हैं। जंगकुक को वर्क में बिजी देखकर ते स्माइल करते हैं और स्लोली रूम के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वो रूम के अंदर आते हैं, जंगकुक उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उनकी कोल्ड वॉइस सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते रहते हैं और अपनी बहुत ही शेकिंग वॉइस में कहते हैं, आप रूम में नहीं आए। तो ये सुनकर जंगकुक सीट से खड़े होते हैं अपनी चेयर से और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए, मेरा कुछ काम है, इम्पोर्टेंट वर्क है, मैं उसमें बिज़ी हूँ और तुम जाओ रेस्ट करो। और वो ये कहकर उनको जाने के लिए कहते हैं। वो टर्न होते हैं तो ते उनसे स्वीट वॉइस में कहते हैं, आप वर्क बाद में भी कर सकते हैं, आप चलिए रेस्ट कर लीजिए, आपने अभी भी चेंज नहीं करा है। ये सुनकर जंगकुक उनकी तरफ टर्न होते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्यों, मुझे क्यों चेंज करना चाहिए और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप थक गए होंगे ना, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ। तो जंगकुक उनके पास आते हैं बेहद करीब और उनके वेस्ट पे अपनी हैंड को टाइटली ग्रैब करते हैं और उनके नेक में अपने फेस को लेके जाते हैं और उनके ईयर के पास विस्पर करके कहते हैं कि बेब बॉय, तुम क्या मेरे साथ वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हो। और वो ये कहकर उनके ईयर लोब पे बाइट कर लेते हैं। ते के माउथ से एक सॉफ्ट लाइक मौन निकलता है और जंगकुक ये सुनकर तभी उन्हें छोड़ देते और कहते हैं कि ऐसा सोचना भी नहीं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा और तुमने जो करा है कल, उसके लिए मैं तुम्हें इजीली ऐसे ही माफ़ कर दूँगा। तुम जाओ और बस अपनी पनिशमेंट को एंजॉय करो, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर ते उनकी तरफ बहुत ही शॉकिंगली देखते और कहते हैं, मैंने क्या करा है। तो जंगकुक उनके पास आते हैं और उनके लिप्स के करीब आके अपने लिप्स को बस टच करते हुए उनसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है तुमने क्या करा है। तुम कल जिमिन के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे ना, तुम्हें उसका टच बहुत ज़्यादा पसंद है ना, अब तुम कभी भी किसी का टच नहीं पाओगे। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और जाके अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। ते बस ऐसे ही खड़े रहते हैं और वो उनकी सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और वो कहते हैं कि आप ये सब क्या सोच रहे हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और नॉटी है, इसलिए उसने मेरे को हक कर लिया था और आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, वो बस मेरा एक सोलमेट है। और ये सुनकर जेके उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ते तुम यहाँ से जाओ, मेरे को तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है और अब तुम बस अपने रूम में जाके रेस्ट करो, तुम्हें जो चाहिए होगा तुम्हें सर्वेंट दे देंगे और तुम दोबारा यहाँ मत आना। ये सुनकर ते उनकी तरफ देखते हैं कि जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अभी तो कुछ देर पहले वो बहुत ज़्यादा स्वीट थे। ते उनके पास आने की कोशिश करते हैं, तभी जंगकुक अपनी चेयर से खड़े होते हैं और उनके हेयर को बहुत ही टाइटली पुल करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मेरी कोई भी बात को डिसओबे नहीं करोगे, जब मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ तो तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। और वो ये कहते हुए उनके हेयर को बहुत ही ऊपर की तरफ करते हैं जिससे उनके नेक लाइन शो होने लगती है। जंगकुक ये देखकर स्माइल करता है और अपने एक हैंड से उनकी नेक पे बहुत ही प्यार से फिंगर को टच करने लगते हैं और उनके नेक को बहुत ही रफली फिट अपने हैंड से रब करते हैं, टच कर रहे होते हैं, जिससे ते बहुत ही हैवीली ब्रीथ लेते हैं और अपनी हैवी टोन में कहते हैं कि प्लीज़
जंकुक मेरे हेयर को छोड़ दीजिए। तो ये सुनकर जेके उनकी तरफ स्मक करते और कहते हैं तुम्हें पेन हुआ ना, ऐसे ही मुझे पेन होता है जब तुम किसी के करीब जाते हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और को अपनी बॉडी टच करने के लिए कहने दी तुमने, उसे तुमने रोका क्यों नहीं। तो ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक आप शांत हो जाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, प्लीज़ आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। पर जंकुक कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उनके हेयर को छोड़ते हुए उनके हैंड को, उनकी रिस्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं और उन्हें फोर्सफुली रूम के बाहर ले जाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी यही पनिशमेंट है, तुम पूरी रात बस यहाँ पे खड़े रहोगे। ये सुनकर ते उनकी तरफ शॉकिंगली देखते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जंकुक ऐसा मत कीजिए। तो जंकुक उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो ते उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैंने फर्स्ट डे जब आपको देखा था मैं आपसे जब से प्यार करता हूँ, पर आप ये क्यों नहीं समझ रहे। तो जंकुक उनकी तरफ स्माइल करता है और कहते हैं कि ठीक है प्रूव करो जो मैं कहता हूँ, तुम वो सब कुछ फॉलो करो, मुझे तुम अपना लव शो करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने करीब आने दूंगा। और वो ये कहकर स्मक करते हैं। तो बस उनकी बात सुनकर शॉकिंगली उनकी तरफ देखते हैं कि जंकुक कितने ज़्यादा रूड है, कितने ज़्यादा शेमलेस है, वो ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं। और वो बस अपनी आंखों में आंसू लाके उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रखे थे, वो बस एक पीसफुली स्लीप चाहते थे, पर जंकुक उन्हें वो भी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और जंकुक जल्दी से अपने रूम में चल जाते, स्टडी रूम में, और डोर को लॉक कर देते। ते बस ऐसे ही खड़े रहते, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और उन्हें लेग्स में पेन भी हो रहा था। और वो जंकुक के ये सारे रूड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि जंकुक कभी एकदम से स्वीट हो जाते हैं उनके साथ और कभी इतने ज़्यादा रूड हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है जंकुक के साथ, वो इतने ज़्यादा एंगर इशू क्यों है उनके साथ। और वो ये सब सोच के रोने लगते, उनकी आंखों से बस आंसू ही स्लाइड हो रहे थे कि ये एक इतना ज़्यादा हार्टलेस पर्सन कैसे हैं, ये इतना ज़्यादा रूड क्यों हैं। और ये सोचते हुए बस वहीं पे ही पूरी रात खड़े रहते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।